Good morning students, I am Amrita and in this video I will teach you हिंदी पार्ट 3 चाचा नेहरू। तो देखते हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या है। महान व्यक्तियों की जानकारी देना, विभिन्न परंपराओं से अवगत कराना, नियमों का उल्लंघन ना करने की सलाह देना। तो इस पाठ का उद्देश्य ये है कि अगर आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको महान व्यक्तियों के बारे में पता चल पाएगा, उनके जीवन के बारे में आपको जानकारी हासिल हो पाएगी और पहले के ज़माने में कैसी परंपराएं थी, कैसा कल्चर था, वो सब आप समझ पाओगे। और हमें ये भी सीखने के लिए मिलेगा इस पाठ से कि हमें कभी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मतलब जो रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं उसे हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। आज घर घर में चाचा मौजूद हैं, पर जिन्हें सारे देश के बच्चों का चाचा होने का गौरव प्राप्त है वे तो थे चाचा नेहरू। नेहरू जी को सारे देश के बच्चे चाचा कहते हैं और गर्व का अनुभव करते हैं। तो आप सभी के घर में भी चाचा होंगे, लेकिन ये जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं ये सारे देश के चाचा हैं, इन्हें सारे देश का चाचा होने का गौरव प्राप्त है। नेहरू जी को सारे बच्चे, सारे देश के बच्चे चाचा नेहरू के नाम से ही जानते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। चाचा नेहरू का पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू था। नेहरू जी के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था तथा माता का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म जिस घर में हुआ था उसे आनंद भवन कहते हैं। यही भवन अब संसार प्रसिद्ध स्वराज भवन हो गया है। नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। संगम तट का यह पुत्र अपनी योग्यता और कर्मठता के कारण आगे चलकर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री हुआ। नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वे चाहते थे कि भारत के भावी कर्णधार संसार के बालकों से किसी भी काम में पीछे ना रहें। तो यहाँ पे नेहरू जी के माता पिता के बारे में तथा उनके जन्म स्थान के बारे में इस पैराग्राफ में बताया है। यहाँ पे बोला गया है कि नेहरू जी के पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू तथा उनकी माता श्री का नाम था स्वरूप रानी। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जिस घर में हुआ था उस घर का क्या नाम था? आनंद भवन। तो आनंद भवन में ही नेहरू जी का जन्म हुआ था और उनका बर्थडे कब आता है? 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। तो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं हम सब, आपको पता होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और संगम तट का यह पुत्र अपनी योग्यता और कर्मठता के कारण आगे चलकर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना। तो संगम तट इसको बोला गया है, इलाहाबाद को संगम तट बोला जाता है। तो यहाँ का यह पुत्र मतलब जवाहरलाल नेहरू आगे चल कर के हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने अपनी योग्यता के कारण और कर्मठता के कारण। कर्मठता का क्या मतलब होता है? लगन। आगे देखिए, नेहरू जी बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते थे और वो चाहते थे कि भारत के भावी कर्णधार संसार के बालकों से किसी भी काम में पीछे ना रहें। मतलब कि भारत के जो बच्चे हैं वे दूसरे देश के बच्चों से किसी काम में पीछे ना रहें, वो भी बाकी देशों के बच्चों की तरह ही आगे बढ़े, उनके पास भी सारे गुण हों, सारी क्वालिटीज़ हों। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अपने जन्मदिन 14 नवंबर को वे बच्चों की भीड़ में मनाकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। वे बच्चों से चुहल करते थे, उन पर फूल फेंकते थे और उन्हें प्यार से गोद में लेते थे। तो नेहरू जी को बच्चों के साथ खेलना भी बहुत पसंद था। वो अपना बर्थडे 14 नवंबर को बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट किया करते थे, मतलब बच्चों के भीड़ में ही सेलिब्रेट करते थे, उनको चिढ़ाते थे और फिर बच्चे भी उनके साथ मस्ती करते थे, खेलते थे और ये सब करके उन्हें बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती थी। इसी प्रकार होली पर बच्चों के बीच में भी बच्चे बन जाते थे। विदेश के बच्चों के लिए उन्होंने कई भारतीय हाथी भेजे, क्योंकि हाथी बच्चों के लिए बड़ा आकर्षक होता है। आगे उनके बारे में ये बताया गया है कि होली में बच्चे जिस तरीके से खेलते हैं ना रंगों के साथ, तो चाचा नेहरू भी बच्चों के साथ छोटे बच्चे ही बन जाते थे, उनके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह खेलते थे। और वो जो बाहर के बच्चे हैं, विदेश के मतलब भारत से बाहर के बच्चे हैं, उनके लिए हमारे भारत से भारतीय हाथी भेजा करते थे, क्योंकि छोटे बच्चों को हाथी देखना बहुत पसंद है। हाथी एक ऐसा जानवर है जो बहुत बड़ा होता है, उसकी लंबी लंबी सूंड होती है, तो वो बाकी जानवरों से अलग होता है, इसीलिए छोटे बच्चे हाथी को बहुत पसंद करते हैं, उसे देखना पसंद करते हैं। और यही वजह था कि चाचा नेहरू भारतीय हाथी को विदेश में छोटे बच्चों के लिए भेजा करते थे।
आज भी देश 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाता है। तो आपको पता है 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। बाल दिवस मतलब क्या होता है? चिल्ड्रंस डे। तो चाचा नेहरू का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में चिल्ड्रंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चे इस दिन अपने चाचा नेहरू को याद कर लोगों को संदेश देते हैं कि नेहरू जी सचमुच सारे देश के बच्चों के चाचा थे। वे चाचा के समान ही देश के सभी बच्चों को अपना प्यार देते थे। चाचा नेहरू के साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं जुड़ी हैं जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य तो होगा ही, प्रेरणा भी मिलेगी। तो 14 नवंबर को सारे बच्चे चाचा नेहरू को याद करते हैं और उनके जीवन से कई सारी सीखें भी हमें मिलती हैं। सीख मीन्स क्या होता है? ज्ञान मिलता है। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, क्या क्या अर्जित किया, उन्हें कितनी पॉपुलैरिटी मिली, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बाल दिवस मनाया जा रहा है। ये चाचा नेहरू जी की तस्वीर है जो अब हमारे बीच में नहीं है। इन पे सब लोग फूल अर्पित कर रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू काफ़ी धनाढ्य व्यक्ति थे और उनके तौर तरीके अंग्रेजी रंग में रंगे थे। तो आगे बताया गया है कि नेहरू जी के पिताजी काफ़ी धनी इंसान थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे और उनके तरीके कैसे थे? बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह थे, मतलब ब्रिटिशर्स की तरह। इसलिए बालक जवाहर का पालन पोषण एक अंग्रेज़ बालक के समान किया गया। माना जाता है कि अंग्रेज़ लोग काफ़ी धनी होते हैं और वो लोग अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से करते हैं। तो उसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जी का भी पालन पोषण किया गया। विद्वान अध्यापकों ने उन्हें हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई पर उनका संस्कृत भी पढ़ाई। तो जो विद्वान अध्यापक थे, मतलब बहुत ही अच्छे अध्यापकों द्वारा उन्हें संस्कृत और हिंदी पढ़ाई गई, और पर उनका मन अंग्रेजी की ओर उन्मुख था, मतलब उन्हें अंग्रेजी सीखनी थी, उन्हें अंग्रेजी ज़्यादा पसंद थी। उन्हें पहले सेंट मेरी कॉन्वेंट में दाखिल किया गया, किंतु 6 माह बाद ही उनकी शिक्षा अंग्रेज शिक्षकों द्वारा घर पर ही होने लगी। तो देखिए, पहले वो किस स्कूल में एडमिशन लिए थे? सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला कराना मतलब क्या होता है? एडमिशन कराना। तो पहले उनका एडमिशन सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में हुआ था, लेकिन 6 महीने के बाद क्या हुआ? घर पर ही अंग्रेजी शिक्षक आते थे और उन्हें पढ़ाया करते थे। हिंदू परिवारों की भांति उनके घर में होली, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन आदि त्यौहार परंपरा के अनुसार मनाए जाते थे। तो जिस तरीके से हम लोग सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, उसी तरीके से वो लोग भी सारे रीति रिवाजों के साथ अपने घर पे ये सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किया करते थे। लेकिन बचपन में चाचा नेहरू की सबसे बड़ी दिलचस्पी का एक उत्सव और भी था, उनकी वर्षगांठ का उत्सव। तो चाचा नेहरू के लिए बचपन में उनके लिए एक और उत्सव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जो क्या था? उनकी वर्षगांठ का उत्सव। उस समय उन्हें बड़ी तराजू में गेहूं और दूसरे अनाजों से तोला जाता था और वे सब चीज़ें गरीबों में बांट दी जाती थी। तो आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में कि क्या होता है? तराजू होता है और एक साइड पे इंसान को बैठा दिया जाता है और दूसरे साइड पे अनाज या फिर पैसे, फल फूल जो भी होता है वो रखा जाता है, और अगर दोनों इक्वल हो गया तो उधर साइड वाला अनाज गरीबों में बांट दिया जाता था। उन्हें बहुत सी भेंट और तोहफे भी घर वालों तथा परिवार के मित्रों से मिलते थे। वर्षगांठ मीन्स क्या होता है? बर्थडे। तो उन्हें उनके बर्थडे पर घर वालों से बहुत सारे गिफ्ट्स मिला करते थे और फ्रेंड्स से भी मिलते थे। उस दिन की दावत में तो उनका स्वरूप एक राजा से कम ना होता था और वे बार बार सोचते कि वर्षगांठ साल में एक ही दिन क्यों आती है। और उस दिन वो सबसे स्पेशल हुआ करते थे क्योंकि सब उनसे बहुत प्यार करते थे, और उस दिन तो और ख़ास हो जाते थे सब के लिए वो, क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे हुआ करता था। तो वो हमेशा मन मन में यही सोचा करते थे कि ये उनका बर्थडे साल में सिर्फ एक बार ही क्यों आता है, बार बार क्यों नहीं आता। माता स्वरूप रानी तथा उनकी दूसरी चाचियाँ महाभारत और रामायण की कथाएं बड़े प्रेम और दिलचस्पी के साथ सुनाती थीं, जिनका चाचा नेहरू के बाल मन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता। तो उनकी जो माता थी स्वरूपा रानी और उनकी चाचियाँ थी, जो आंटी थी, वो लोग उनको महाभारत की और रामायण की कहानी सुनाते थे, कथा सुनाते थे। महाभारत कृष्ण जी की कथा है और रामायण किसकी कथा है? राम जी की कथा है। तो भगवान कृष्ण और राम जी की कथा उनके दिमाग में गहरा असर करती थी।
चाचा नेहरू का बचपन अन्य बच्चों की तरह ही बीता। उन्हें उनके अंग्रेज अध्यापक अंग्रेजी की पुस्तकें तो पढ़ने को कहते, लेकिन भारत की हिंदी पुस्तकों के बारे में कुछ ना बताते। तो चाचा नेहरू जैसे बाकी बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, उसी तरीके से चाचा नेहरू भी बड़े हुए, लेकिन उन्हें अंग्रेजी शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते थे और हिंदी का ज्ञान उन्हें नहीं देते थे। हिंदी उन्हें कोई पढ़ाता ही नहीं था। चाचा नेहरू जब 5-6 वर्ष के थे तो उनके साथ एक घटना घट गई। तो देखिए क्या घटना हुई चाचा नेहरू जी के साथ जब वो 5-6 वर्ष के हुए थे, क्या इंसिडेंट हुआ उनके साथ। एक दिन उन्होंने अपने पिता की मेज पर 2 फाउंटेन पेन रखे देखे। उनका बालपन उन पर रीझ गया, तो उनकी पापा जी की डेस्क पे मतलब बेंच पे 2 फाउंटेन पेन रखे हुए थे और उसको देख करके नेहरू जी का मन रीझ गया, मतलब कि उनके मन में उस पेन को लेने की लालसा जाग गई। वो उस पेन को लेना चाहते थे, उससे खेलना चाहते थे। उन्होंने एक पेन उठाकर अपनी जेब में लगा लिया। बाद में बड़े जोरों से तलाश हुई कि पेन कहाँ चला गया। तब वे घबराए, पर हिम्मत नहीं पड़ी कि बता दें कि पेन उन्होंने लिया। तो पेन उन्हें पसंद आ गया था, इसीलिए वहाँ से उन्होंने एक पेन उठाया और अपनी जेब में लगा लिया, जेब में रख लिया। फिर बाद में सब लोग ढूंढने लगे कि पेन कहाँ गया, पर उनके पास हिम्मत नहीं थी कि वो बता दें सबको कि पेन उन्होंने लिया है, क्योंकि छोटे बच्चे डरते हैं, तो वो भी डर रहे थे। पेन उनकी जेब में ही मिल गया और उन्हें दोषी ठहराया गया। पिता मोतीलाल जी बहुत नाराज हुए और उन्हें बेटे जवाहरलाल की पिटाई कर दी उन्होंने। तो देखिए फिर बाद में पता चला कि पेन जवाहरलाल जी के पास है और जवाहरलाल जी की जेब से पेन मिला और पिताजी को उनके बहुत गुस्सा आया इस पर और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की पिटाई कर दी। अपमान से अपना मुंह लिए जवाहरलाल माँ की गोद में जा गिरे। चोटों से कई दिन तक दर्द रहा और उनके छोटे से बदन पर कई दिन तक मरहम लगाए गए। इस तरह चाचा नेहरू का बचपन अनुशासन में बीता। तो देखिए चाचा नेहरू जी ने गलती की थी तो उन्हें गलती की सज़ा मिली और उन्हें इतना ज़्यादा उनके पिताजी ने मारा था कि उनके शरीर पर मरहम लगाने की ज़रूरत पड़ गई। फिर इसी तरीके से अनुशासन के साथ मतलब डिसिप्लिन के साथ जवाहरलाल नेहरू जी कोई गलती नहीं करते थे, डिसिप्लिन में रहते थे। और एक बार उन्होंने गलती से पेन ले लिया था चुपके से, जिस वजह से उन्हें काफ़ी मार पड़ी, तो उनका बचपन अनुशासन में बीता। 15 वर्ष की आयु में जवाहरलाल नेहरू शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए। वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर बनकर वे सन 1912 में भारत लौट आए। फिर क्या हुआ, जब उनकी एज 15 ईयर्स की थी तभी वो इंग्लैंड चले गए पढ़ाई करने के लिए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर बनकर 1912 में वापस से हमारे हिंदुस्तान लौट आए। फिर क्या हुआ, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। देश के स्वतंत्र होने पर वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत के औद्योगिक तथा कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जवाहरलाल नेहरू जब वहाँ से वापस भारत में आए तो उन्होंने देखा कि हमारी भारत पे अंग्रेज़ों का कब्जा है। आपको पता है कि पहले भारत पे अंग्रेज़ों का कब्जा था, वो लोग भारतीयों पर बहुत जुल्म किया करते थे, बहुत अत्याचार किया करते थे। फिर नेहरू जी ने भी काफ़ी मदद की स्वतंत्रता संग्राम में, हमारे देश को स्वतंत्र कराने में उनका काफ़ी सहयोग रहा। और जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तो वो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इसके बाद क्या हुआ, वो औद्योगिक मतलब फैक्ट्रीज़ में हमारे देश में भी फैक्ट्री आए, हमारे देश का भी डेवलपमेंट हो और कृषि में मतलब कि जो हम लोग खेती करते हैं इन चीज़ों में, इनके विकास में, इनके डेवलपमेंट में उनकी भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब इन सब में भी उनका हाथ था। उन्होंने फैक्ट्रीज़ को आगे बढ़ाया और कृषि में कुछ डेवलपमेंट किया उन्होंने, मतलब कि विकास किया, उसे आगे लेकर के गए। चाचा नेहरू बहुत बड़े नेता तो थे ही, महान हृदय के मानव भी थे। वे जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते थे, गरीब अमीर सभी को समान आदर देते थे और प्यार करते थे। उनका नारा था आराम हराम है। चाचा नेहरू के बारे में बताया गया है कि वो बहुत बड़े नेता थे, लेकिन साथ में उनका हृदय बहुत ही उदार था, वो बहुत दयालु थे। लोग सोचते हैं कि ये दूसरी कास्ट का है, इससे कम बात करो, इससे ज़्यादा मत मिलो। पहले जाति पाति बहुत ज़्यादा चलता था कि लोग भेदभाव किया करते थे, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी है, कुछ लोग करते हैं। तो पर चाचा नेहरू जी ऐसे नहीं थे, वे बहुत पुराने इंसान हैं, मतलब बहुत पुराने ज़माने के इंसान हैं। फिर भी वो जाति पात पे विश्वास नहीं करते थे, उनके लिए हर एक इंसान समान था।
तो वो भेदभाव करना नहीं जानते थे। ये नहीं सोचते थे कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, सबके साथ वे इक्वल व्यवहार किया करते थे, मतलब बराबरी का व्यवहार करते थे। और उनका नारा क्या था? आराम हराम है, मतलब कि आराम करना बेकार है, हमें आराम नहीं करना चाहिए। वे बात को नहीं, काम और परिश्रम को महत्व देते थे। कुछ लोग ज़्यादा बोलते बस हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, लेकिन उनका क्या था? वे काम पर ज़्यादा ध्यान देते थे और मेहनत करते थे। वे जब तक धरती पर रहे दूसरों के कल्याण के लिए बराबर जूझते रहे, मतलब जब तक जवाहरलाल नेहरू जी इस दुनिया में रहे तब तक वो दूसरों की मदद करते रहे, दूसरों का भला सोचते रहे और ये सोचते रहे कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि जिससे दूसरों का भला हो सके। कहते हैं कि भगवान ने उन्हें सब कुछ देकर धरती पर भेजा था, लेकिन नेहरू जी ने अपना सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए छोड़ दिया था। मतलब नेहरू जी एक बहुत ही संपन्न इंसान थे, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, धनी तो थे ही, एक महान नेता भी थे, महान इंसान भी थे। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान ने उनको सब कुछ दे करके धरती पे भेजा था, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए अच्छा करने के लिए दे दिया। और ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि उनका हृदय बहुत ही उदार था, वे बहुत ही उदार हृदय वाले व्यक्ति थे। वे त्यागी थे, मतलब अपनी चीज़ें त्याग सकते थे। लोग यहाँ पे किसी को 5 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन इन्होंने अपना सब कुछ लोगों को दे दिया। उनके त्याग ने ही उन्हें महान बना दिया था, इतना महान कि स्वर्ग भी उन्हें शायद ही छू सके। ऐसे चाचा नेहरू जी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो चाचा नेहरू के बारे में पाठ यहीं पे होता है ख़त्म। और यहाँ पे ये बताया गया है कि चाचा नेहरू के लिए तो स्वर्ग जैसी जगह भी कम पड़ जाए, मतलब स्वर्ग से भी अच्छी जगह पे जाने लायक हमारे चाचा नेहरू जी थे। और इतने भले इंसान को भला कोई कैसे भूल सकता है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर देन यू कैन आस्क, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।